हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल क्यों है? हमारा आरएनए या अदर कोई भी चीज है जो प्रोटीन वगैरह, ये क्यों नहीं है जेनेटिक मटेरियल? तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक उसमें हमने ये देखा, देखो, बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट हमने ये प्रूव किया है। क्या प्रूव किया हमने? बाय एक्सपेरिमेंट हमने ये प्रूव किया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। और साथ में हमने ये पढ़ा सम वायरस, जिसमें क्या है, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा आरएनए है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा, एग्जाम्पल में हमारा जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफाज है, एंड टीएमबी वायरस। क्लियर है बात? तो हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट से पढ़ा है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। और कुछ ऐसे हमारे वायरस है जिनमें जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए है। बट यहां पे अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जितनी भी लिविंग सेल है उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो हम क्या बताएंगे? डीएनए है। जो हमारा वायरस होता है वो हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, इसलिए उसको हम लोग, जब हम लोग लिविंग सेल की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? लिविंग सेल में हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। और अगर आपसे क्वेश्चन को ये करे कि अगर हम बात करें कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, और वहां पे अगर आपके पास ऑप्शन ये आ जाए कि डीएनए, आरएनए, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो वहां पे हम लोग का आंसर होगा डीएनए और आरएनए दोनों। क्योंकि हमारे कुछ ही वायरस ऐसे हैं जिनमें हमारा जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, बाकी सारे वायरसों में क्या है, हमारा डीएनए में। क्लियर है बात? तो यहां तक हम लोग को ये बात समझ में। अब हमको मेनली जो हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, मेन क्वेश्चन तो हमारा ये है। ये तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। तो उसके पहले, इस क्वेश्चन के पहले एक चीज हम लोग और पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको, उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले फीचर्स। फीचर्स ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल। फीचर्स ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है उसके क्या फीचर्स है उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले एक हमारा जेनेटिक मटेरियल, अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो सबसे पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो एबल हो अपनी कॉपी बनाने के लिए, मतलब वो रिप्लिकेट कर सके। तो सबसे पहली बात यहां पे ये है कि इट एबल टू रेप्लिकेट, एबल टू रेप्लिकेट, या यहां पे हम लोग रेप्लिका भी लिख सकते हैं, मतलब कॉपी। ठीक है, ये बात क्लियर है। मतलब जो हमारा एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या करेगा, अपनी कॉपी बना सकता है। दूसरा दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा, इट एबल इट एबल टू इट एबल टू एक्सप्रेस
एक्सप्रेस मेंडेलियन पैटर्न, ये क्या करें, मेंडेलियन पैटर्न को एक्सप्रेस करें। और अगर हम बात करें, जो हमारा एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा वो स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होगा, केमिकली स्टेबल। और एक पॉइंट होगा हमारा स्कोप फॉर म्यूटेशन, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो हमारा इवोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है उसमें हम लोग को क्या करना है, म्यूटेशन की जरूरत पड़ती है, इवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पे म्यूटेशन का स्कोप भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा स्लो म्यूटेशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमारा जो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये जो भी क्वालिटी है सब होने चाहिए। मतलब वो अपनी कॉपी बना सके, ठीक है, वो कॉपी बना सके। और अगर हम बात करें वो मेंडेलियन जो पैटर्न है उसको एक्सप्रेस करे, उसका स्ट्रक्चर और केमिकली जो उसके अंदर एबिलिटी है वो क्या रहे, वो स्टेबल रहे, बार बार चेंज ना हो। और साथ में इसमें स्लो म्यूटेशन हो, फास्ट म्यूटेशन भी ना हो। बहुत ज्यादा फास्ट म्यूटेशन होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी आप लोगों ने जो कोविड-19 आया था उस पर आप लोग देख रहे थे बार बार उसमें म्यूटेशन हो रहा था, उसके नए नए वेरिएंट आ रहे थे। क्लियर है बात? तो बार बार अगर नए नए वेरिएंट आएंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा हमको डीएनए मटेरियल चाहिए जो जिसमें स्लो म्यूटेशन हो, बहुत ही ज्यादा फास्ट ना हो। अब देखो ये चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो हमें ये पता है, मेंडल ने हमको ये बताया कि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उस पर क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो कैरेक्टर होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, या हम बात करें पेरेंट जनरेशन से जो चाइल्ड जनरेशन में जो हमारे कैरेक्टर आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम में थ्री चीज प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होंगे? एक तो क्रोमोसोम में अगर मैं बात करूं यहां पे डीएनए होगा क्रोमोसोम में, दूसरा हमारा आरएनए होगा, और तीसरा हमारा प्रोटीन होगा। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्लियर है बात? अब देखो प्रोटीन, अब इसमें से देखो ये तीनों अगर प्रेजेंट है क्रोमोसोम में तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा प्रोटीन क्या हो जाए, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या जेनेटिक मटेरियल हो, या हमारा आरएनए क्यों नहीं हो सकता, डीएनए क्यों है। ठीक है। तो इसके लिए हमने अभी जो उसके फीचर्स पढ़े, फीचर में हमने क्या देखा कि उनका जो वो स्टेबल हो, ठीक है, और वो अपनी कॉपी बना सके, और क्या बना सके वो उनमें स्लो म्यूटेशन हो, बहुत ही फास्ट म्यूटेशन ना हो। देखो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड अपनी कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है, और अमाइनो एसिड हमारा स्टेबल भी नहीं होता, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अगर हम आरएनए की बात करें, ठीक है, आरएनए जो होता है जिसको हम लिख लेते हैं यहां पे अनस्टेबल। अगर हम आरएनए की बात करें, देखो आरएनए में हमारा ऐसे सिंगल स्ट्रैंड होगा, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड है। अब सिंगल स्ट्रैंड है तो ये हमारा केमिकली अनस्टेबल होगा, केमिकली अनस्टेबल होगा कंपेयर टू डीएनए। और इसमें बार बार क्या होगा, फास्ट म्यूटेशन होगा। ये हमारा क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। इसमें फास्ट म्यूटेशन होगा, फास्ट म्यूटेशन होगा, ठीक है। और अगर मैं डीएनए की बात करूं,
डीएनए में क्या होता है हमारा, डबल स्ट्रैंड होता है। डबल स्ट्रैंड है तो इसमें हमारा क्या है, ये स्टेबल है। अच्छा एक चीज इसमें और है, देखो वो भी बताता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये स्टेबल है, स्लो म्यूटेशन इसमें होती है, स्लो म्यूटेशन। ये रेप्लिकेट कर सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये हमारा आरएनए भी तो रेप्लिकेट कर सकता है। यस, रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें प्रूफ रीडिंग होती है, प्रूफ रीडिंग। एंड रिपेयर, ठीक है, प्रूफ रीडिंग और रिपेयर होती है। और साथ में, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर, ये केमिकली स्टेबल है, वो हमने ऊपर लिख दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये स्टेबल क्यों है, ये जो हमारा डीएनए होता है, डीऑक्सी मतलब इसके 2 डैश पे सिर्फ H ग्रुप H होता है, और जो हमारा आरएनए होता है इसके 2 डैश पे क्या होगा, OH ग्रुप होगा, जो कि इसको लिबाइल बनाएगा, मतलब ये इसको अनस्टेबल करेगा, क्योंकि OH ग्रुप किसी भी दूसरे जगह से रिएक्ट करके वहां से O को हटा के वहां से कोई भी बॉन्ड बन सकता है, मतलब ये केमिकली क्या है, अनस्टेबल है। तो इसलिए हमारा जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल है, स्लो म्यूटेशन इसमें हो रही है, और ये हमारा क्या कहते हैं, रिप्लिकेट करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अच्छा जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, और इसीलिए ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब अगर इस पूरे क्वेश्चन की अगर हम लोग रीजन की बात करें, आंसर की, मैंने आपको पूरा रीजन समझा दिया, अब आंसर कैसे लिखेंगे वो आपको बता देता हूं मैं। देखो बेटा, यहां पे देखो, अब मैंने यहां पे रीजन लिख रखा है, रीजन फॉर एनी सब्सटेंस, कोई भी हमारा सब्सटेंस है, अगर उसको हमें क्या बनाना, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, तो उसके लिए ये मस्ट बी एबल टू रिप्लिकेट, वो रिप्लिकेट कर सके, और स्ट्रक्चरली एंड केमिकली वो क्या हो, स्टेबल हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। और साथ में उसमें क्या हो, स्कोप फॉर म्यूटेशन, म्यूटेशन के लिए उसमें स्कोप हो, मतलब वो आराम से म्यूटेशन कर सके। अगर उसमें म्यूटेशन नहीं होगी, यहां पे लिखा हुआ है ना, विच इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एवोल्यूशन, अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। क्या यहां तक ये बात समझ में आई। अब जैसे यहां पे हम बात करें, हमारा जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया, जो हमारा डीएनए वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है, स्लो म्यूटेशन कर रहा है, स्लो म्यूटेशन, और स्लो म्यूटेशन कर रहा है, इसके 2 डैश पे H, 2 डैश पे H है, जिससे कि ये रिएक्ट नहीं करता, और अगर हम इसके बात करें, ये रिप्लिकेट कर सकता है, रिप्लिकेट, ठीक है। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो ये अनस्टेबल है कंपेयर टू डीएनए, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, और इसमें म्यूटेशन जो होता है फास्ट, फास्ट म्यूटेशन, और इसके 2 डैश पे क्या है हमारा, OH ग्रुप है, जो कि इसको लिबाइल बनाता है, और ये रिप्लिकेट कर सकता है, रिप्लिकेट, ठीक है। जो प्रोटीन है ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और ये रिप्लिकेट नहीं कर सकता, यहां पे हम लिखेंगे नो रिप्लिकेट। क्लियर है बात। रिप्लिकेट, क्लियर है यहां तक। तो ये चीज है, हो गई, ये रीजन हो गया कि हमारा जो डीएनए है वो ही हमारा
जेनेटिक मटेरियल क्यों है। क्या ये बात समझ में आई? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।